हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था ओरोचिमारू हिडन लीफ विलेज के पुराने होकागेस को रीएनिमेशन जुत्सु से समन करता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाशिरामा सेंजू अपनी और मादरा की कहानी सास्के को सुनाते हैं। तो हम देखते हैं 150 साल पहले की बात है। पूरी दुनिया कई सारे कबीलों में बटा हुआ था और उन सबके बीच हमेशा संघर्ष था, पर उनमें से 2 कबीले ऐसे थे जिनके बीच की दुश्मनी 6 पथों के महर्षि के वक्त से था, और वो थे सेंजू और उचिहा। ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। तो ऐसे ही एक दिन एक लड़का नदी में पत्थर फेंक कर उसे पार करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नाकामयाब। तभी एक दूसरा लड़का उस काम को आसानी से कर देता है। बस अपनी उम्मीद से थोड़ा आगे निशाना लगाओ, हो जाएगा। मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। और वैसे तुम हो कौन? मैं अभी के लिए पत्थर फेंकने में तुम्हारा राइवल हूँ। हाँ, हालांकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। क्या तुम्हें सीधा जवाब देना नहीं आता? मेरा नाम है हाशिरामा। हाँ, लेकिन मैं अपना सरनेम नहीं बता सकता। हाशिरामा, हाँ। अब तुम देखो। वो दोबारा फेंकने जा ही रहा था, लेकिन वो देखते हैं नदी में एक लाश बहते हुए यहाँ आता है। ये देखकर हाशिरामा तुरंत उस लाश के पास जाता है। तुम पानी में चल सकते हो, इसका मतलब तुम मेरी तरह निंजा हो। इसके कवच पर इस निशान को देखकर लगता है ये शख्स हागुरोमो कबीले से है। क्या कहा तुमने? हागुरोमो? ये तो वही कबीला है ना जो अपने अंत के कगार पर है? तो तुम भी इसके बारे में जानते हो? हे, माफ करना, मुझे जाना होगा। हाशिरामा नदी के दूसरी तरफ चला जाता है। अच्छा, वैसे तुम मुझे मादरा बुला सकते हो, और मैं भी अपना सरनेम नहीं बता सकता, मजबूरी है। हाँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। वो दोनों अपने अपने कबीले की तरफ चले जाते हैं, पर सेंजू और उचिहा के बीच में संघर्ष अभी भी जारी है। तो एक दिन कुछ उचिहा हाशिरामा के छोटे भाई इतामा सेंजू को बहुत बुरी तरह से घेर लेते हैं उसे बचाने के लिए। जब हाशिरामा वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके भाई को उन लोगों ने बड़ी दर्दनाक तरीके से मारा है। हाशिरामा अपने भावनाओं को अपने अंदर नहीं रख पाता। उसके बाद जब उसके भाई के लाश को दफनाया जाता है, मैं इतामा को नहीं बचा पाया। अपने भाई के मौत पर तुम्हारे आंखों से एक बूंद आंसू नहीं बहना चाहिए हाशिरामा। निंजा पैदा होते हैं इस दुनिया में लड़कर मरने के लिए। तुम इस बात का शुक्र मनाओ हमारे पास उसकी लाश है। और वैसे भी इस बार उचिहा और हागुरोमो कबीले ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये लोग बड़े बेरहम होते हैं। इतामा बस 9 साल का ही था। कब तक हम इस तरह से लड़ते रहेंगे? जब तक हमारा सबसे आखिरी दुश्मन मारा नहीं जाता। बिना युद्ध की दुनिया का कल्पना करना भी आसान नहीं। और आखिर कब तक बच्चे मरते रहेंगे बाबा? ये सुनकर वो एक जोरदार घूंसा अपने बेटे को मारते हैं। मैं तुम्हें इतामा की बेइज्जती करने नहीं दूंगा। एक असली साहसी निंजा की तरह वो लड़ा और मरा। तुम्हें उसे बच्चा कहने का कोई हक नहीं। हाशिरामा, बस एक बात समझ लो, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहो। उसके अगले दिन जब मादरा नदी के पास आता है तो वो हाशिरामा को बहुत दुखी देखता है। बड़े दिनों बाद मिले हाशिरामा, बात क्या है? तुम काफी उदास हो, कुछ हुआ है क्या? वो दरअसल मेरा छोटा भाई मारा गया और उसकी याद आ रही है मुझे। ओह, तो ये बात है। वैसे मादरा, क्या तुम्हारे भाई बहन हैं? मैं 5 में से एक हूँ, या फिर तुम कह सकते हो कि हम कभी 5 हुआ करते थे। अब बस मेरा एक ही भाई जिंदा बचा है। अब क्या करें हम? आखिर है तो हम निंजा हैं। हम नहीं जानते कि हमारी मौत कब और किसी भी पल हो सकती है, और वो भी लड़ाई के वक्त। अगर हम कमजोर है तो हमारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरा बस एक ही भाई जिंदा बचा है और मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करूँगा। मादरा ये बोलकर वो पत्थर फेंकता है, और इस बार वो पत्थर नदी के दूसरी तरफ जाने में कामयाब होता है। हाशिरामा, देखो, इस बार मैंने अपने लक्ष्य से आगे फेंका और जैसा तुमने कहा था वो पार हो गया। उस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई और वो दोनों बार बार यहाँ आके मिलते रहे, और बीच बीच में वो लड़ाई की ट्रेनिंग भी करते थे, जिसमें हाशिरामा मादरा से थोड़ा बेहतर था और हमेशा की तरह एक बेहतर भविष्य बनाने की बातें भी किया करते थे। तो एक दिन उस नदी के पास एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर, इतने ऊपर से देखने पर क्या कमाल का नजारा दिखता है जंगल का, है ना मादरा? तुमने सही कहा, नजारा काफी कमाल का है। और वैसे मैं तो और भी अच्छी तरह से देख सकता हूँ। मेरी आंखों की रोशनी तुमसे ज्यादा अच्छी है।
तुम्हें बड़ा घमंड है अपनी आंखों की रोशनी पर? बिल्कुल, मेरे पास शरीर वो क्या बात है मादरा? तुम वो सब छोड़ो। अगर मैं सच में ताकतवर होता तो मैं अपने भाइयों को मरने से बचा पाता, लेकिन मेरे पास मेरा एक भाई जिंदा है और मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाशिरामा? मेरा भी एक ही भाई है और मैं भी उसे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन मादरा, मैंने कुछ फैसला किया है। हम अपना विलेज यहाँ बसाएंगे। ये जगह परफेक्ट है। फिर कभी किसी बच्चे को मरना नहीं पड़ेगा। हम एक एकेडमी खोलेंगे जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और ताकतवर बनेंगे। उनके हिसाब से उन्हें मिशन मिलेगा। सबकी अपनी अपनी खासियत और ताकत होगी, जिनको उनके हिसाब से रैंक दिया जाएगा। ये वो जगह होगी जहाँ बच्चों को किसी भी खतरनाक युद्ध में शामिल नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तुम्हारा सपना है? हाँ, वैसे बुरा नहीं है। यकीन मानो, मैं तुम्हारी तरह सोचता हूँ। तो इसका मतलब फैसला हो गया? बिल्कुल हाशिरामा, ये तो होकर रहेगा। जिस पहाड़ के ऊपर बैठकर ये दोनों अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, दरअसल वो हमारे विलेज का होकागे स्टोन फेस है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ पत्थर पास करके अपने अपने कबीलों की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन जब हाशिरामा अपने घर आता है तो हम देखते हैं। हाशिरामा, जिस लड़के से तुम बार बार मिलते हो, तुम जानते हो वो कौन है? आपको इस बारे में कैसे पता बाबा? बाबा ने मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने को कहा। बाबा ने तुम्हें कहा? मेरे पास तुमसे अच्छा सेंसरी स्किल्स है भाई। तुम हर रोज एक ही वक्त में बाहर जा रहे थे और गड़बड़ करना तुम्हारी आदत तो है ही। तोबिरामा के साथ मैंने भी उस लड़के को देखा। वो लड़का जिससे तुम मिलते रहते हो वो उचिहा कबीले से है। और ये मत भूलो कि उसने तुम्हारे भाइयों को मारा। क्या उसने कभी तुम्हारे कबीले के बारे में पूछा? नहीं, दरअसल हम दोनों ने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की। क्या तुम इसका मतलब जानते हो हाशिरामा? सेंजू और उचिहाओं की दुश्मनी बहुत पुरानी है। मैंने अब तक हमारे कबीले में किसी को नहीं बताया। अगर तुमने इस बार ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें गद्दार के रूप में देखा जाएगा। और अगर तुम इस आरोप से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक काम तो करना होगा। तो अगली बार जब भी उसे मिलो तो उसका पीछा करो और उचिहा कबीले के बारे में जानकारी लाके दो। यही अब से तुम्हारा मिशन है। तुम समझ गए? अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो उसे खत्म कर दो। ये सुनकर हाशिरामा पूरी तरह से हैरान। बाबा, वो एक उचिहा है, क्या आपको सच में यकीन है? इसीलिए तो हम तुम्हें सावधान कर रहे हैं बेटा। अगर उसे पता लगा कि तुम भी एक सेंजू हो तो वो भी तुमसे जानकारी निकलवाना चाहेगा। कुछ भी हो जाए उस पर भरोसा मत करना। नहीं बाबा, वो ऐसा नहीं करेगा। तो इसका मतलब तुम्हें उस कबीले के ऊपर भरोसा है जिसने तुम्हारे छोटे भाई को मारा था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो अपने अंदर क्या सोच रहा होगा। हाशिरामा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम पूरे सेंजू कबीले को खतरे में डाल दोगे। कल तोबिरामा और मैं तुम्हारे साथ जाएंगे। हम छिपकर देखेंगे कि तुम क्या करते हो। उसके अगले दिन जब वो दोनों नदी के पास आते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे की तरफ पत्थर फेंकते हैं। मादरा देखता है हाशिरामा के पत्थर पे लिखा है यहाँ से भागो, और ठीक उसी तरह से हाशिरामा देखता है कि मादरा के पत्थर पे लिखा है भागो। हाशिरामा, मुझे कुछ काम याद आ गया, हम कल मिलते हैं। हाँ हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। धत! हाशिरामा ने उसे चौकन्ना कर दिया। अब हमें उसे खुद रोकना होगा बाबा। वो दोनों खुद मादरा का पीछा करने जा ही रहे थे, तब उसके बाबा और छोटा भाई उनका रास्ता रोक लेते हैं, या फिर कह सकते हो वो भी हाशिरामा का पीछा करने जा ही रहे थे। तो अब ये चारों आमने सामने। लगता है हमारी सोच आपस में काफी मिलती है। बुत्सुमा सेंजू और तोबिरामा, क्या हाल है? ताजिमा उचिहा, बिल्कुल तुमने सही कहा। मेरी छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ इजुना। वो चारों जब एक दूसरे पर हमला करते हैं तो हाशिरामा और मादरा उनके बीच में आके उन्हें रोक लेते हैं। अगर किसी ने मेरे छोटे भाई को हाथ लगाया तो उसे खत्म कर दूंगा मैं, और मैं भी उसे मिटा दूंगा जो मेरे भाई को मारने की कोशिश करेगा। हाशिरामा, क्या है? वहाँ तक पहुँचना जिसके बारे में तुम कल बात कर रहे थे। लगता है हमारे लिए अब ये नामुमकिन है। मादरा, तुम क्या कहना चाहते हो? चाहे वो थोड़े समय के लिए था, लेकिन मुझे अच्छा लगा तुमसे बात करना, तुमसे मिलना, तुम्हारे साथ दोस्ती का रिश्ता रखना। हम तीनों के सामने ये तीनों मुकाबला बराबरी का होगा। नहीं, बराबर नहीं है। हाशिरामा मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अगर अभी हम लड़े तो पक्का हार जाएंगे। इन्हें मारने के लिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। बड़े भाई, ये बच्चा आपसे ज्यादा ताकतवर है, यकीन नहीं हो रहा। हाँ, ये सच है। अब चलो यहाँ से। मादरा, तुम अभी से हार नहीं मान सकते। तुम भूल गए, तुमने ही कहा था हम दोनों की सोच एक जैसी है। मेरे छोटे भाई सेंजू के हाथों से मारे गए और तुम एक सेंजू हो। हम दोनों कभी एक जैसे सोच ही नहीं सकते। और वैसे भी तुम्हारा भाई उचिहाओं के हाथों से मारा गया। इसीलिए हाशिरामा सेंजू, ध्यान से सुनो, हमारी अगली मुलाकात सीधा युद्ध के मैदान में होगी। और हाँ, एक और बात, मेरा नाम है मादरा उचिहा। बाबा देखो, भाई की आंखें।
हाँ, ये शरिंगन है। बहुत खूब मेरे बच्चे, तुमने आखिरकार शरिंगन की ताकत को हासिल कर ही लिया। क्या उस बच्चे ने अभी अभी शरिंगन जगाया? अगली बार मेरा सामना करने के लिए तैयार रहना हाशिरामा। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।